गुड इवनिंग क्लास। देखो ए है और बी है ना। ये क्या है हम लोग का इफिशिएंट का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ए 2 टाइम्स इफिशिएंट देन बी। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत है? नॉर्मल जो था उसी को लिखे। ए जो है बी, ए का क्षमता बी से दुगना है। कोई दिक्कत है इसमें? जो बोला हम चुपचाप उठा के लिख दिए, कुछ नहीं किया। क्या दिक्कत होगा तुम लोग हमको बता देना खाली। सी एंड डी टूगेदर डू इक्वल वर्क इन दैट टाइम। क्या बोला? बोल रहा सी और डी दोनों मिल करके टुगेदर डू इक्वल वर्क इन दैट टाइम ए प्लस बी। बोलो उस समय में ना, दैट टाइम में, उस समय में ए बी मीन सी प्लस डी एक साथ। ठीक है, ध्यान से समझना। सी प्लस डी इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी के। क्या? वर्क इन दोनों का इक्वल होगा उस समय। तो अब ये बताओ कि समय में जो वर्क इक्वल होता है उसी को तो हम इफिशियंसी भी बोलते हैं ना। सी प्लस डी ए प्लस बी, ए सी एंड डी टुगेदर डू इक्वल वर्क। सी प्लस डी एक साथ मिलकर बराबर काम करता है। किसके बराबर? ए प्लस बी के, ए एंड बी के। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इस लाइन में भी? नहीं है। अब आगे देखो, इफ सी एंड डी लोनली डू सेम वर्क इन 20 एंड 30 डेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब नॉर्मल हम लोग जो बनाते हैं सी और डी का बात कर रहे हैं, सी का और डी का। लोनली मीन सी अकेले अकेले, सी अकेले और डी अकेले इस काम को 20 दिन में और 30 दिन में करता है। यही तो बोला, यही तो बोला ना। ये क्या हो गया हम लोग का 60। तो सी का कैपेसिटी क्या हो गया? 3 का। इसका कैपेसिटी हो गया 2 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है और डी एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। हमको बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई भी दिक्कत है यहां पर किसी को भी इस लैंग्वेज में? नहीं है। अब देखो क्या करा, सी का और डी का इफिशियंसी हमको पता चल गया। सी का 3 यूनिट, 2 का यहां बैठा देगा। सी का कितना है? 3 यूनिट। डी का कितना है? 2 यूनिट। 3 और 2 क्या होता है? 5 यूनिट। अब तुम एक बात बताओ, जब यहाँ पर सी प्लस डी इक्वल है ए प्लस बी के, तो ये ए प्लस बी भी तो 5 यूनिट होगा। ए प्लस बी भी तो 5 यूनिट होगा, क्योंकि सी प्लस डी अगर 5 है तो ए प्लस बी का भी क्षमता 5 होगा, क्योंकि सेम वर्क इफिशियंसी तो वही तो होता है। किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर टाइम में किया गया कोई काम ही तो उसका इफिशियंसी बताता है। तो यही तो इफिशियंसी है ना। ये भी क्या है? ये इफिशियंसी है। ये क्या? ये इफिशियंसी का रेशियो है और ये हम लोग का इफिशियंसी है। अगर सी प्लस डी मिलकर के 5 यूनिट बना रहा तो ए प्लस बी भी तो मिलकर 5 यूनिट बताएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को भी कोई दिक्कत है? देखो एक ही चीज को हम तोड़ तोड़ कर तुम लोगों को बता रहे हैं, टुकड़ों में बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? जहां होगा बोलो। अब अगर ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट बना रहा है और इनका रेशियो ये है, तो रेशियो में निकाल दो ना इसको। क्या आएगा? ए का कितना होगा कैपेसिटी? फिर टोटल 5 है। ए का यहाँ पे 2/3। यहाँ देखो, ये टोटल 5 है, तो बी का क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या है? ये मेरा ए का है और ये मेरा ए का है और ये मेरा बी का है। 5 इंटू 1/3। तो यहाँ क्या आया मेरा? ए का कैपेसिटी क्या आया? ए का कैपेसिटी आया 10/3 और बी का कैपेसिटी आया मेरे यहाँ पे 5/3। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत है तो बोल। ए प्लस बी टोटल 5, इन 5 को हम रेशियो में बांटे खाली। 2 और 3 है मेरा रेशियो, है ना। 2 और 3 के रेशियो में बांट दिए खाली। रेशियो निकालना तो तुम लोग को आता ही है ना। तुम लोग पढ़े हुए हो रेशियो कैसे निकाला जाता है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, जल्दी बताओ कोई दिक्कत है तो। ए प्लस बी टोटल 5 है। इन 5 को ही तो हम 2:1 में हम डिवाइड किए, बांटे हैं ए और बी में, है ना। तो रेशियो का क्या होता है? ऊपर में मल्टीप्लाई करते, नीचे में इन दोनों का जोड़ से करते, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए लोनली कंप्लीट द वर्क। तो ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क इज 60 यूनिट। इसको डिवाइड कर दो 10/3 से, है ना।
तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 3/10, 18 डेज। 18 डेज। बताओ यहाँ पर कहाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ तुमको दिक्कत है? देखो देखो, इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स। तो क्वेश्चन में खाली ये बोलो ना, एक कारखाना में 3 शिफ्ट में काम होता है। बात समझना, एक कारखाना में 3 शिफ्ट में काम होता है फॉर ए डे, एक दिन में, ड्यूरिंग 3 शिफ्ट्स। अब कह रहा है ना कि जो 3 शिफ्ट है, द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80, 70, 50% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट में जो इफिशियंसी है वर्कर का, वो 80% है। पूरा खुश जवान मजे में आया, सुबह सुबह एकदम काम करने में, और पूरा ताकत अपना लगा दिया। सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ? अब सेकंड शिफ्ट में खा पी लिया, तो थोड़ा सा ताकत उसका जो इफिशियंसी था वो घट गया, घट करके 70%। घट करके क्या हो गया? 70% हो गया। अब देखते देखते शाम ढल गया, ठीक है? शाम ढला तो थकान हुआ, थकान हुआ तो इफिशियंसी उसका और घट गया। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा हूं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? नॉर्मल से जो लिखा था उसी को हम लिख दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। तो रेशियो क्या होगा? 0 घटा दो, तो रेशियो है 8:7:5। तो पहला वाला जो शिफ्ट है उसमें सिर्फ इफिशियंसी 8 है, दूसरे वाला शिफ्ट में इफिशियंसी 7 है, और तीसरे वाली शिफ्ट में इफिशियंसी 5 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ए वर्कर, ठीक है, इज कंप्लीट इन 60 डे बाय द ग्रुपिंग। ए वर्कर, यहाँ पे एक वर्कर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? ए वर्क इंडिकेट कर रहा है, मींस एक काम के बारे में बात कर रहा है जो पूरा हो रहा है 60 दिन में, बाय द ग्रुपिंग वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट ओनली। मींस इस शिफ्ट में जितना वर्कर है ना, इस शिफ्ट में जितना वर्कर है वो किसी एक काम को कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल वर्क निकाले यहाँ पर, टोटल वर्क, अगर हम टोटल वर्क निकाले तो क्या आ सकता है? इफिशियंसी 8 है, ठीक है? इफिशियंसी कितना? 8 है। 60 दिन काम कर रहा है, एक दिन पहले शिफ्ट में 8 यूनिट बना रहा, तो 60 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? 480। तो टोटल वर्क आ गया मेरा 480। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए वर्क इज कंप्लीट इन 60 डे बाय द ग्रुप, बाय द ग्रुप वर्किंग। शिफ्ट, पहला शिफ्ट का जो ग्रुप में जितने आदमी थे उनका मिलाकर इफिशियंसी 8 यूनिट का था, ठीक है? और सब जो है कह रहा है कि वो लोग जो है 60 दिन में पूरा करते काम को, अगर सिर्फ फर्स्ट ग्रुपिंग मींस फर्स्ट शिफ्ट का आदमी करे तो। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओनली लिखा हुआ देखो, फर्स्ट शिफ्ट ओनली, फर्स्ट शिफ्ट ओनली। इफ द वर्क इज डन इन ऑल द 3 शिफ्ट, अगर हम तीनों शिफ्ट को मिलाकर उस काम को करवाए, मींस फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों को मिलाकर उस काम को करवाए, तो काम कितने कम समय में पूरा होगा, ये बोल रहा हूं। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन तीनों का सम्स क्या होता है? 8 7 15, 15 5 20, 20 आया 20 यूनिट का। तो तीनों मिलाकर कितने टाइम में करेगा? 480 टोटल था, और एक दिन में 20 यूनिट बन रहा, तो टोटल हो गया 24, है ना? 24 डेज, 24 डेज, 24 डेज। और कितना लगता था जब अकेले शिफ्ट में वो काम करता था? 60 दिन, है ना? 60 दिन लगता था। उसमें से 24 जब माइनस किया तो कितना आया मेरा? 36 डेज कम लगेगा, ठीक है? 36 डेज कम लगेगा। अब बताओ यहाँ पर किसको दिक्कत है? क्वेश्चन को पढ़ो, मैच करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, कहाँ दिक्कत है हमको बताओ। रेनू है क्लास में? ठीक है, परज्यूम टाइम बताना, तो कितना हो रहा है टाइम अभी? कहाँ दिक्कत है इसमें बताओ। पहले क्वेश्चन में बोला इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट, एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन में ये बोला कि द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, जो पहला शिफ्ट था, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, पहली शिफ्ट में वर्कर जो था 80% एफिशिएंसी के साथ काम करता था, मींस जोश था, सुबह सुबह काम पर आया था। फिर
थोड़ा सा ढला, दोपहर हुआ, खाना खाने के बाद काम कर रहा था, 70% इफिशियंसी हो गया, और गिर गया, शाम होते होते 50% इफिशियंसी हो गया। अब बोल रहा है कि ए वर्क, किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में। कौन कर रहा है कंप्लीट? बाय द ग्रुपिंग। ठीक है, बाय द ग्रुपिंग। कौन ग्रुपिंग? मींस फर्स्ट वाला जो इफिशियंसी था ना, फर्स्ट वाला जो इफिशियंसी वाला जो वर्कर था, उसके ग्रुप मिल करके कर रहे थे 60 दिन में। तो पहला वाला इफिशियंसी जो था क्या था, 8 यूनिट का इफिशियंसी था एक दिन में। तो 60 दिन में कितना होगा, 480 टोटल वर्क निकल गया। अब वो रहा तीनों शिफ्ट में काम कर, तो तीनों शिफ्ट में एक दिन कितना यूनिट बना, 8 7 15 5 20 यूनिट बना रहा। तो तीनों शिफ्ट मिलकर करेगा तो 24 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना कम समय लगेगा। तो पहले लगता था 60, अब हो गया 24, तो कितना कम लगा, 36 दिन कम लगा। बताओ कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है? कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन कितना इजी है ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा खाली दिया है, लेकिन देखो आंसर कितना इजी है इसका। रेनू, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। कहाँ दिक्कत हो रहा है बोलो, हम सॉल्व करेंगे उसको। कहाँ दिक्कत हो रहा है? मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा था, अब क्या निकला क्वेश्चन में? कुछ वुमेन है, कुछ चिल्ड्रेन है, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। वुमेन वर्क 6 आवर, औरत 6 घंटे काम करती है, और जो बच्चे हैं वो 4 घंटे काम करते हैं। किसमें? एक दिन में, एक दिन का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि फेस्टिवल्स का सीजन आया, तो फेस्टिवल का जब सीजन आया ना, तो वर्कलोड इंक्रीज, जो काम का भार था वो बढ़ गया। ठीक है, कितना, 50% ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट एक लॉ है कि गवर्नमेंट लॉज डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 6 आवर्स पर डे। बच्चे 6 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते एक दिन में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ देयर इफिशियंसी आर इक्वल, मींस बच्चे का और उसका जो इफिशियंसी है लेडीज का इक्वल है। अब क्वेश्चन बोल रहा है रिमेन वर्क इज डन बाय वुमेन, जो काम बचा हुआ है, क्योंकि 50% लोड बढ़ा, और जो बच्चा है वो 6 घंटा से ज्यादा कर नहीं सकता। क्वेश्चन में ये है कि देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्क मीन्स एक्स्ट्रा आवर इंक्रीज बाय वुमेन, जो एक्स्ट्रा वर्क जो बढ़ा ना, उसमें उन दोनों ने काम किया, 4 से उसका 6 घंटा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टाइम मेरा बढ़ा है, उस बढ़ने के बाद गवर्नमेंट ने जितना अलाउ किया है वो उतना काम अगर कर ले, तो लेडीज उस काम को एक दिन में कितना समय में करेगी? अगर वो पहले से 6 घंटा काम कर रही है, तो और कितना ज्यादा समय लगाएगी एक दिन में? ठीक है, एक दिन में, या एक दिन का बात हो। अब जैसे मान लेते हैं कि वुमेन है, वुमेन है और चिल्ड्रेन है, ठीक है। अब ये लोग कोई काम को कर रहा है ना। इन ए फैक्ट्री नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट, वुमेन वर्क 6 आवर। मान लेते हैं ना कि ये लोग किसी काम को 6 घंटा और 4 घंटा, चलो इसी को लिख लेता हूँ, 6 और 4, 6 घंटे और 4 घंटे में करता है। तो अब ये बताओ कि अगर ये किसी काम को 6 घंटे और 4 घंटे में कर रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन दोनों का एफिशिएंसी अगर सेम है, तो मान लेते कि एक्स यूनिट बना रहा है, एक्स यूनिट पर आवर, एक घंटा में एक्स यूनिट बना रहा है। तो 6 घंटे में कितना बनाएगा, 6x, और 4 घंटे में कितना बनाएगा, 4x। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर 6 घंटा काम कर रहा है और 1 घंटा मैक्स यूनिट बना रहा है, क्योंकि बोला है कि दोनों का कैपेसिटी इक्वल है, दोनों का इफिशियंसी सेम है, क्वेश्चन में बोला है कि इफिशियंसी सेम है। अगर वुमेन एक्स यूनिट बना रही तो चिल्ड्रन भी एक्स यूनिट बनाएगा। और 6 घंटा अगर वुमेन काम करी तो 6x यूनिट हुआ इसका टोटल वर्क एक दिन का। और चिल्ड्रन अगर 4 घंटा काम कर रहा तो इसके एक दिन का कितना हुआ, 4x यूनिट हुआ। यही तो बोले। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल कितना हो जाएगा एक दिन का काम, 10x। टोटल एक दिन का काम हुआ 10x। ये लास्ट का बात बता रहे। पूजा का मान लो कि 10 तारीख से पूजा का वर्कलोड बढ़ने वाला है, ये 9 तारीख का बात है। अचानक 9 तारीख के रात में मैनेजर आया और आ करके बोला कि कल से आप लोगों का 50% बढ़ गया। तो 10 का 50% क्या हो जाएगा, 5x। टोटल हो गया 15x। ये टोटल 15x कौन करेगा? ये टोटल 15x
वुमेन और चिल्ड्रन मिलकर करेगा। लेकिन एक बात भी ये भी बोला कि बच्चे और लेडीज दोनों आइएगा कल। कल से हम लोगों का 50% वर्कलोड बढ़ गया है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से जो बच्चे हैं वो 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते कल। तो 6 घंटा हटा दो इसमें से। 6 घंटा एक्स यूनिट बना रहा, तो टोटल 6x बनाएगा। तो कितना बना? 9x। टोटल 9x बचा। 9x काम को कौन करेगा? 9x काम एक दिन में वुमेन करेगी, मीन्स लेडीज अकेले करेगी, क्योंकि वो बच्चा 6x ही कर सकता है। 6x से 1 घंटे में 1 यूनिट बना रहा है, और जब पूजा शुरू हुआ तो 6 घंटे काम किया वो 10 तारीख को। 9 तारीख का रात का यहाँ तक था। 10 तारीख से 50% बढ़ा, 15x हो गया। इस 15x में बच्चा 4 घंटे की जगह 6 घंटा काम किया, और 1 घंटा में वो एक्स यूनिट बनाता है, तो 6 घंटा में 6x। तो बचा क्या हम लोग का? 9x यूनिट बचे। 9x यूनिट को कौन बचाएगा? वुमेन अकेले बनाएगी। तो अगर ये अकेले इसको बनाती है, और वो भी उसका भी कैपेसिटी क्या है? x यूनिट पर आवर, और वो 6 घंटे काम करती है, तो 6 घंटे काम करेगी तो क्या हो जाएगा? 6x। नॉर्मल 6 घंटे काम करती है, तो बचेगा और कितना? 3x। इस 3x को वो बनाएगी स्पेशली, तो x यूनिट पर आवर बना दे, तो 3x बनाने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा? 3x डिवाइडेड बाय x, 3 आवर। मतलब कहाँ दिक्कत है इस क्वेश्चन में? थोड़ा देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली बस समझना था थोड़ा सा। इसको हम डायरेक्ट भी आंसर चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते थे। बताओ कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन में? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? अंजलि, रेनू, ठीक है। समझना, यहाँ पर बात ये कह रहा है एक्स यूनिट पर आवर बना रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेसिफिक टाइम में ना, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में ए जो है हम लोगों का, ए, बी और सी का बात कर रहा है। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, ठीक है। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। ये इफिशिएंसी का बात कर रहे हैं। इफिशिएंसी क्या होता है? कि किसी विशिष्ट समय में जो वो लोग काम करते हैं, तो अगर ये 2 काम कर रहा है, ये एक करेगा, आधा का बात कर रहा है किसी विशिष्ट समय में। ये अगर 2 है तो ये एक करेगा, है ना। तो किसी विशिष्ट समय का बात करें तो ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का इफिशियंसी है। क्या है हम लोगों का? ये एफिशिएंसी है ये। अब फिर कह रहा है ना, ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम इफ सी alone can complete the work in 40 days। फिर कह रहा है ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, ये हो गया। सी कंप्लीट सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी मिलकर के उनका जो कैपेसिटी उसका आधा सी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/2। देखो यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। बस यही बोल रहे हैं कि ए का एफिशिएंसी बी से आधा है, सी का एफिशिएंसी दोनों का प्लस करके आधा है, मीन्स दोनों का ए एंड बी का हाफ है। तो ए एंड बी को हम जोड़ करके हाफ कर दिए, 2 और 1 3, 3/2, 3/2 हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब क्या करेंगे? उसका रेशियो इक्वल करेंगे। रेशियो इक्वल करेंगे तो नीचे क्या हम लोग को दिख रहा? नीचे हम लोग को क्या दिख रहा? 2 दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या? कुछ नहीं तो 1। तो रेशियो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करो कि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे रेशियो इक्वल हो जाता है। और आगे रेशियो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो ए का क्या हो गया? 2, 2 4 और 3, है ना, ठीक है ना। 2 4 और 3। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल वर्क क्या होगा। तो टोटल वर्क किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिकेट कर हम लोग का इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। सी के अकेले का बात करा काम करने का, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पर टोटल वर्क, सी कितना टाइम काम कर रहा? 40 डेज काम कर रहा, और एक दिन में कितना यूनिट बना रहा? 3 यूनिट। तो टोटल वर्क हो गया 120, ठीक है। अब क्या कह रहा? देन इन हाउ मेनी डेज दे विथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, एक साथ। तो एक साथ का बात कर रहा, तीन तीनों को जोड़ दो, 4 2 8 8 3 11। आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 11। इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा।
ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, मींस ए प्लस बी ये दोनों मिल करके किसी काम को 8 दिन में करता है। इफिशिएंसी पता ही नहीं है, बस ये पता है दोनों मिलकर 8 दिन में करता है। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इफिशिएंसी, जो उनका इफिशिएंसी है ए उसका दोगुना कर रहा है और बी जो है उसका 1/3 कर रहा है, और ये मिल करके 6 दिन में, ये मिल करके 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क कंप्लीट, कैसे बनेगा ये? हम मान लेते हैं कि जो इफिशिएंसी है ना, जो इफिशिएंसी है हम लोग का, ये ए का इफिशिएंसी ए है और बी का इफिशिएंसी बी है। माना ए का इफिशिएंसी ए और बी का इफिशिएंसी बी। किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो। लेट लिख देते, चलो लेट इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। देखो अब इफिशिएंसी ए बी है तो नॉर्मल सा बात करें कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। तो ए प्लस बी ये इनका इफिशिएंसी कितना, एक दिन का। ए प्लस बी इफिशिएंसी एक दिन में ए प्लस बी यूनिट बना रहा, तो 8 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? ये टोटल वर्क आया कि नहीं, ये बताओ। हम लोग यही ना करते कि टोटल इफिशिएंसी में अगर एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट बना रहे, ये मेरे पास नहीं है, ए प्लस बी यूनिट, ए हो सकता है 1 हो, बी हो सकता है 4 हो, 4 में 5 यूनिट एक दिन में बनाना, तो 8 3 से मल्टीप्लाई करते हो टोटल 40 यूनिट आता। ये मेरा टोटल वर्क हुआ एक दिन का, है ना। कहाँ गायब हो जाती है रेनू, तुम क्लास में नहीं थे तुम प्रेजेंट। ये कितना हुआ हम लोग का, 8 दिन का हुआ। ये टोटल वर्क एक दिन में ए प्लस बी यूनिट बना रहा है अगर, तो 8 दिन में कितना यूनिट बनाएगा, मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क आ गया अभी तक का क्या। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्या किया क्वेश्चन बोल रहा कि बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3, तो ट्वाइस बोला किसके लिए, ए के एफिशिएंसी के लिए, कर दिए ट्वाइस। फिर कह रहा है कि बी 1/3, तो बी 1/3 की हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन 3, और बीच में प्लस कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इस लाइन में, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में 6 दिन में करने के लिए कंडीशन क्या रखा है कि बी दुगना इफिशिएंसी से काम करेगा। पहले ए का इफिशिएंसी जितना था उससे दुगना इफिशिएंसी से ए काम करेगा, और बी का इफिशिएंसी पहले बी था तो इसका 1/3 इफिशिएंसी से काम करेगा, तो बी अपॉन 3 हो गया। और ये टोटल जो है एक दिन का वर्क है, और काम टोटल वर्क कितना है, 6 दिन में करवाना है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर? इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है यहाँ पर दिक्कत, वैल्यू निकाल दो। 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 6a प्लस b, है ना, डिवाइड बाय 3 इंटू 6। तो इतना बड़ा बनना नहीं है जो हम बना रहे अभी, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए, फिर बोलेगा कहाँ 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 करके हमको पागल कर देगा। इसीलिए अभी थोड़ा देखो, फिर बाद में एक एक लाइन में, ये मुश्किल से एक लाइन में होता, ठीक है। 8b माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा 12a माइनस 8 है, तो क्या हो गया देखो, 5b 6b ना, 6b इज इक्वल टू 4a, तो ये कट गया 3, ही हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर मेरा a बाई बी क्या आ गया, 2 और 3, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो हमको पता चल गया a का 3 है, b का 2 है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। टोटल वर्क क्या था यहाँ पे देखो, a प्लस बी इंटू 8, a कितना है, 3 2 5 इंटू मीन्स 40 यूनिट हुआ टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या कर रहा है हम लोगों को, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क, ए अकेले इस काम को कितने टाइम में करेगा, तो टोटल 40 यूनिट बनाना है और ए अकेले 3 यूनिट बना है। 40 40/3